हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े थे, आज की जो क्लास है उसमें हम मैथ देखेंगे कि मैथ के चैप्टर एवरेज में किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो आज हम अपना चैप्टर जो लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है एवरेज। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम सिंपल तरीके से किस तरीके से करना है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा जो है वो है एवरेज। क्या है? एवरेज, औसत। तो देखेंगे औसत 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 देखेंगे कि औसत क्या है। एवरेज एक बात याद रखिए कि एवरेज का मतलब होता है मध्य। एवरेज का मतलब होता है मध्य, बीच में बिल्कुल भी नहीं, मध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य। मध्य जैसे कि देखिए हमारा दे दिया गया, कोई सवाल दे दिया गया 1 2 3 4 और 5, ये दे दिया गया। तो मध्य क्या होता है, बीच क्या होता है? 1 और 5 के बीच में जो भी डिजिट दी गई है 2 3 4, तो ये हमारी जो तीनों डिजिट है ये बीच में है। कहां पे है? बीच में। लेकिन अगर मध्य की बात की जाए, क्या की जाए? मध्य की बात, तो दो इधर छोड़िए और दो इधर छोड़िए, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है? मध्य। क्या है? मध्य। बीच में नहीं, मध्य की बात कर रहे हैं। तो एवरेज जो होता है हमारा वो मध्य होता है। क्या? मध्य, ना कि बीच में। इस चीज को याद रखिए कि औसत का मतलब होता है हमारा मध्य, और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो बीच क्या है और मध्य क्या है ये हमने आपको बताया। जैसे 1 2 3 4 5 ये कोई आपका क्वेश्चन दिया गया और बोल दिया गया कि इसका मध्य पॉइंट कौन है, तो मध्य मतलब कौन? 3। और अगर बीच की बात करें तो 1 और 5 को छोड़ के जितने भी डिजिट हैं वो हमारे किसमें है? बीच में है। किसमें? बीच में। तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप पहले तो हमको एक बात याद रखना है कि जो भी सीरीज दी गई है उसमें हमको पहले ये देखना है कि सीरीज में बीच में जो गैपिंग है वो समान है या नहीं है। जैसे दे दिया गया कि हमको 1 2 3 4 5 ये दे दिया गया। अब बोल दिया जाए कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत। तो अब हमको पहले ये देखना है, आप अपने मेथड से लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्याओं की संख्या। इस मेथड से करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5 4 3 2 1 5 4 9 9 3 12 और 12 2 14 1 15। तो हमको रखना पड़ेगा
कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और अपॉन में कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हमने रखा 5। अब ऐड किया तो हमारा आया कितना 15 अपॉन कितना 5 और हमने क्या कर दिया कट कर दिया, तो इसका मतलब हमारा आएगा 5 3 जा 15, तो हमारा औसत क्या आया 3 आया, औसत क्या आया 3 आया। अब अगर हमारे मेथड से आपको इतना मेथड करना पड़ेगा तो काफी समय लगेगा और एग्जाम में इतना समय होता नहीं, इसलिए अब अपने मेथड से देखते हैं। हमको सबसे पहले ये देखना है दी गई जो संख्याएं हैं उनमें हमारा बीच का जो अंतर है वो समान है या असमान है या क्रम से दी गई है। अगर क्रम से दी गई है तो बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारी सारी संख्याएं जो हैं क्रम से दी गई हैं, तो क्रम से दी गई हैं इसके लिए मेथड क्या होता है, जब संख्याएं क्रम से दी गई हों, क्रम से दी गई हों, तो हमको लिख लेना 1 2 3 4 5। अब अभी मैंने बताया औसत का मतलब होता है मध्य में, तो अब देखिए इसमें मध्य में क्या है 1 2 3 4 5, यहां से 2 संख्या हटाएं 2 इधर, दोनों तरफ से बराबर संख्या हटाएंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ से बराबर संख्याएं हटाएंगे। अब बीच में हमारा क्या बचा 3, तो यही हमारा क्या होगा औसत। औसत अगर होगा औसत क्या होगा हमारा 3, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, केवल ये देखना है कि बीच में जो गैप है वो इक्वल है या नहीं है। अगर क्रम से दी गई है तो बहुत ही अच्छा है, फिर रख लेंगे जितनी भी संख्याएं दी गई उनको क्या करेंगे उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड से बराबर बराबर संख्याएं क्या करेंगे हटाएंगे और जो मध्य में मिलेगा वही हमारा क्या होगा औसत होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी हमारी क्या 5 संख्याएं थी, अगर 6 संख्याएं होती तब क्या करते, तो उसको भी देखते। जैसे दे दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, जब ऐसे दिया जाए तो देखिए इधर से 2 संख्या हटाएं, इधर से 2 संख्या हटाएं, अगर 3 हटा देंगे तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, तो 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा हमारा क्या 3.5, क्या आएगा 3.5, इसका मतलब इसका औसत भी क्या होगा 3.5 ही होगा। अगर नहीं यकीन हो रहा तो सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे हमने किया 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21 21, कितनी संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 6, डिवाइड कर लो 6 डिवाइड बाई 21, 6 3 जा 18, कितना आया 3 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़, 6 5 जा 30, आया वही औसत 3.5। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इधर से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से बराबर संख्या हटाएंगे और बीच में जो संख्याएं बचेंगी, अगर नहीं निकाल पाए कि 3.5 कैसे, तो आप कुछ मत करिए, ये दोनों संख्या लीजिए 3 + 4 अपॉन कितनी संख्याएं थी 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 4 और 3 7 7/2,
डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हमारा 3.5। ऐसे भी औसत को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि औसत किस प्रकार से निकालना है। देखेंगे अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2 4 6 8, ये हमारा सवाल दिया गया है कि 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। अब जब हमको क्वेश्चन मिल गया तो पहले हमने क्या किया, 2 4 6 8 10। अब हमने देखा कि बीच में गैप क्या है। देखिए, इसके बीच में भी 2, इसके भी बीच में 2, इसके भी बीच में 2 और इसके बीच में भी 2। इसका मतलब हमारा क्या है, बीच में क्या है, गैपिंग समान है। इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें क्या किया, 2 डिजिट इधर से हटाई, 2 डिजिट इधर से हटाई और बीच में बचा क्या, 6। तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज हमारा आ जाएगा 6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया। औसत का मतलब ही होता है मध्य, बस इतना याद रखना है और हमारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे। एक भी सेकंड नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 3 5 5 7 9 11 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, 1 3 5 7 3 9 11, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब बीच में देखिए गैप 2 2 2 2 2, इसका मतलब हमारे जो बीच में गैप है वो क्या है, समान है। इसका मतलब अब सॉल्व करना है, कितने डिजिट हम 1 2 3 4 5 6, अब 6 डिजिट है तो हम क्या करें, 1 3 5 7 9 11। तो इधर से भी हमने दो डिजिट हटाए, इधर से भी 2 डिजिट हटा दिए। अब हमारा बचा 5 और 7, तो 5 और 7, 5 और 7 के बीच में वैसे क्या आता है, 6। तो इसका मतलब हमारा औसत क्या होना चाहिए, 6। लेकिन आप नहीं समझ पाए तो इसको देखिए, 5 + 7 कितनी संख्या ली, 2, तो 2 लिख लिया। 7 5 12 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया तो कितना आया, 6। यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। बोलिए, सिंपल मेथड है बिल्कुल से, एक भी मिनट नहीं लगेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2 4 6 8 10 12 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हमारा आया 2 4 6 8 10 12, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए बीच में गैप बराबर है, यहां भी 2 2 2 2 2 2। फिर से अब वही कार्य करेंगे,
इधर से हमने क्या किया, इधर से 2 संख्या हटाई, इधर से 2 संख्या हटाई, हमारा बचा क्या 6 और 8। अब जब 6 और 8 बचा तो 2 संख्या हो गई, दोनों के अगर मध्य में देखें तो क्या कर ले 6 + 8/2, तो हमारा कितना 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14/2, कैंसिल कर दिया 7, यही हमारा क्या होगा एवरेज आ जाएगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको बस केवल क्या करना है याद करना। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा अलग टाइप का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कह रहा है 7 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत औसत 20 है, 20 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब लेकिन क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 जब क्रमागत, अभी मैंने पहले बताया कि 7 कोई भी संख्या अगर क्रमागत है, क्रम से हैं, या बीच का क्या है, बीच का गैप जो है वो समान है, तब क्या करेंगे। अब देखिए 7 कह रहा है तो 20 कह रहा है इसका औसत है, और मैंने अभी बताया था कि औसत जो होता है वो मध्य होता है। इसका मतलब क्या कर ले 7 कामा बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए 7। अब बीच वाला ही तो औसत होता है, तो इसका मतलब 3 इधर हटा दें और 3 इधर हटा दें, तो बीच में कितना आया 20 आ गया। अब 20 क्रम से है तो इसका मतलब यहाँ क्या 20 के बाद 21 आया होगा, फिर 22 आया होगा, फिर क्या आया होगा 23, और इसके पहले 19 18 और कितना 17, यही तो। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 23 है तो है, इसका मतलब क्या है 23 जो हमारी होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सबसे बड़ी संख्या तो 23। अब एक बात और याद रखिए, अगर इनमें से ही कहीं पूछ लेता कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें जब औसत मालूम है कि मध्य होता है तो 20 आ गया, 7 संख्या है ये भी मालूम है, तो इसका मतलब बीच वाला तो 20 होगा। अब 20 के बाद 19 18 और 17, इसका मतलब छोटा वाला कौन सा होगा 17। समझ में आया कि नहीं आया मेथड, एक नंबर का है। और अगर आप अपने मेथड से करते तो पहली संख्या यक्स मानते, दूसरी x+1 मानते, फिर x+2 करके सॉल्व करते, तब आकर आपका लास्ट में आंसर आता, और ये 2 सेकंड का काम है और आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। बोलिए समझ में आया। देखिए नेक्स्ट नंबर, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखिए, उससे समझ में आएगा। कह रहा है 5 क्रमागत, क्वेश्चन कह रहा है
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं और उनके बीच औसत क्या है 27 है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर हम वही मेथड अपना यूज करेंगे। 5 कॉलम बनाए 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम बना लिए। अब कह रहा है कि औसत कितना 27। इसका मतलब बीच वाला 27 है ना, तो इसका मतलब 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिए, ये वाला क्या होगा 27 होगा। 27 होगा और क्रम से है तो 28 होगा, ये 29 होगा और यहाँ 26 होगा और यहाँ 25 होगा। इसका मतलब जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी 25। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 29 होगी। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या इक्वल टू क्या होगा, बड़ी संख्या आपके कितनी आएगी 29। यही हमारा आंसर होगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है और अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरे टाइप का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है संख्याओं का औसत 21 है। संख्याओं का औसत 21 है। संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। पहले तो समझिए, कह रहा है जो दी गई संख्या है उनका औसत कितना है 21। यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उसमें क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सॉरी 11 संख्याएं दी गई, 11 संख्याओं का औसत क्या है 21 है। यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब 11 संख्याएं तो उनमें सब में 3-3 जोड़ना पड़ेगा और सब में 3-3 जोड़ना पड़ेगा तो उनको अगर ऐड करें तो 3, पहले वाली संख्याओं का तो 21 मालूम है, अगर सब में 3-3 बढ़ा दिया जाए तो टोटली वो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 33 हो गया तो 33 और ऐड करना पड़ेगा। फिर कितनी संख्या थी 11 से डिवाइड तो घेरता ही 33, फिर 3 आया कि नहीं आया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। जैसे कहा गया कि 11 संख्याओं का औसत 21 है तो भाई 21 औसत है, मान लिया 21 है। अब सारी 11 संख्याओं में कह रहा है 3-3 बढ़ा देने पर तो इसका मतलब टोटल वो कितना हो जाएगा 11 संख्याओं का 33, और 33 हो गया तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा
मिल गया 3। इसका मतलब वो 33 का औसत कितना 3। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ भी नहीं करना होता, जो औसत दिया होता है तो जितना जोड़ने को कहे उतना जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 21 + 3 तो हमारा कितना 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं 12 संख्याओं का औसत 35 है। औसत 35 है। यदि संख्या के दोगुना के रूप में कर दें तो औसत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि संख्या को दोगुना के रूप में कर दें तो औसत क्या होगा। अब जो 12 संख्या है उनका औसत कितना है, 35 है। बोलिए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब मिल जाए तो आप ये बताइए, जो योगफल होगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12 संख्याओं का जो योग होगा उसको अगर हम दोगुना कर दें तो दोगुना हो जाएगा। अगर 300 है तो 600 हो जाएगा। बोलिए। अब जब लेकिन डिवाइड कितने से करेंगे, 12 संख्या से। संख्याएं नहीं बढ़ेंगी, उन्हीं संख्याओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसका मतलब संख्याओं की संख्या कितनी रहेगी, 12 ही रहेगी। लेकिन जो योगफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और जब दोगुना हो जाएगा तो उनका औसत भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना। 12 संख्याओं का औसत कितना, 35 है, तो लिख लो औसत कितना, 35 है। कह रहा है क्या कर देने पे, दोगुना, तो इसी को कर दो दोगुना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70। यही हमारा क्या है, औसत। 70 हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और कह दिया जाए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कुछ भी कह दिया जाए तो बस जो औसत है उसी में हम उसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 50 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है।